तो आपका फिर एक और स्वागत है। ओके, फिर एक और स्वागत है। आज फिर से एचबीएससी और सीबीएसई की एक और क्लास, जो कि मैं ही लेने वाला हूँ। एचबीएससी और सीबीएसई की एक और क्लास। क्या पढ़ने वाले हैं इस क्लास में? पोएम नंबर 2 रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है फिर से, और बुक है फर्स्ट फ्लाइट। एक और बार शक्ल दिखा देते हैं बुक की। बुक कुछ ऐसी दिखती है, देखिए है या फिर अभी तक बुक ही नहीं ली? कोई बात नहीं। देखो, पोएम का नाम है फायर एंड आइस, आग और बर्फ, है ना। एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट टिप्स, वर्ड मीनिंग, सब कुछ होगा, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है कहानी। कहानी तो स्टोरी हो गई ना, यानी कि चैप्टर। पर ये तो पोएम है, कविता। तो पढ़ते हैं। देखो, ये है हमारी पोएम, है ना। ये है हमारी पोएम। बहुत आसान सी पोएम है। दुनिया के खत्म होने के बारे में बात की गई है। देखो, और बहुत डीप मैसेज भी देती है। तो हमारी पोएम कहती है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन नाइट। अब देखो, जैसे मैं और कई लोग हैं। अब देखो, मानो मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हूँ नहीं, मैं बनना भी नहीं चाहता रॉबर्ट फ्रॉस्ट। भाई यार, ये एक पोएम मेरी, द स्ट्रफ नो, एक पोएम मेरी फायर एंड आइस, और भी बहुत लिखी है इन्होंने। अभी तो आगे चल के और पढ़ाएंगे हमको ये, है ना। और पढ़ाएंगे, और तो और पिछली बार क्लास में भाई रोड नॉट टेकन। भाई मैं नहीं बनना चाहता रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब बस मान लो कि मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हूँ, या फिर मान लो आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो, या फिर क्या करें, कोई बात नहीं। देखो, मानो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक जगह खड़ा है। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ना अपने आसपास लोगों से, दोस्तों से, जानकारों से पूछता है कि आपको क्या लगता है दुनिया कैसे खत्म होगी। कुछ कहते हैं फायर, और कुछ कहते हैं आग। कुछ कहते हैं कि आग में खत्म हो जाएगी, और कुछ कहते हैं बर्फ में, आइस में, है ना। तो सम से फायर एंड सम से आइस। तो देखो, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोस्त हु फेवर फायर। अब देखो, वो कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट से फिर पूछा जाता है, मान रॉबर्ट फ्रॉस्ट से वो पूछ लेते हैं बाकी के लोग कि आपको क्या लगता है। अपनी बताने क्या, तो वो पूछते हैं आपको क्या लगता है। फिर वो कहते हैं मेरे को जो लगता है, मतलब कि मैंने जो अंदाजा लगाया, मेरे को जो लगता है वो है कि मैं उनके साथ खड़ा, वो कहते हैं मैं उनके साथ हूँ, उनका फेवर करता हूँ जो फायर को मानते हैं कि दुनिया फायर से खत्म होगी। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये मानते थे कि दुनिया फायर से खत्म होगी। अब पढ़ते हैं दूसरा स्टैंजा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, वो कहते हैं अगर वर्ल्ड को हमारी दुनिया को 2 मौके मिलते हैं खत्म होने के, है ना। 2 मौके, मतलब मानो हमारी अर्थ है ना, हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है ना, अर्थ है। ये एक बार तो फायर से खत्म हो गई, है ना। मतलब कि मानो इसको 2 मौके मिल रहे हैं। मानो पहली बार तो ये फायर से खत्म हो गई जलकर। अब फिर से इसके ऊपर वैसे ही जैसे बहुत पहले टाइम से चलता जा रहा है, डायनासोर के टाइम से, पहले से कितने मिलियन साल हो गए ना पृथ्वी को बने हुए। ऐसे फिर से पृथ्वी बनती है, इंसानों का जन्म होता है। और फिर वो अगर अगली बार उसको मौका मिले तो वो कहते हैं कि 2 बार मौका मिले तो इफ आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज। वो कहते हैं कि मैं मानता हूं कि जो फायर है ना, फायर खत्म कर सकती है, अपनी दुनिया को खत्म कर सकती है फायर। पर अगर दुनिया को 2 मौके मिले ना, 2 मौके खत्म होने के, तो दूसरी बार तो जो आइस है ना, वो भी इतनी ताकतवर है कि वो दूसरी बारी में वो भी खत्म कर सकती है अपने दुनिया को। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, ये तो पढ़ लिया। आइस इज ऑल्सो ग्रेट, वो कहते हैं आइस भी ग्रेट है खत्म करने के लिए। एंड वुड सफाइस मतलब सफिशिएंट, कि मतलब सफिशिएंट, वो अपने आप में ताकतवर और काफी है। आइस जो है ना, फायर के बाद अगर फायर से खत्म हो जाए, फिर पृथ्वी दोबारा से बने, तो दूसरी बार अगर खत्म होगी ना, तो आइस अपने आप में इतनी ताकतवर, इतनी शक्तिशाली और इतनी वो है ना, सफिशिएंट है कि वो दूसरी बारी में खत्म कर सकती है अर्थ को। बस इतनी सी थी। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको, फिर से एक बार। देखो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने मानो एक वो करा, सेंसस, है ना। सेंसस पता है ना? नहीं पता? सेंसस नहीं पता? अरे कैसे बच्चे भाई, सेंसस नहीं पता? कुछ को तो पता होगा तुम्हें, है ना, कुछ को नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। सेंसस ना कुछ सालों में वो होता है, सर्वे होता है
कि उसमें पहचाना जाता है कि जैसे पॉपुलेशन वाले आते हैं ना, ये आते हैं आपको पूछते हैं कितने लोग घर में, पॉपुलेशन चेक करने आते हैं कि और पॉपुलेशन डेंसिटी की कितने लोग कितने एरिया में कितने लोग रहते हैं। एसएसटी मेरी सही है, खराब नहीं है जाता। वो बात अलग है कि हिस्ट्री में वही डब्बा बोला है। हिस्ट्री मेरे भी समझ में नहीं आती अच्छे से, पर आ जाती है, इतना तो है, थोड़ा बहुत आ जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब सेंसस मानो कि सेंसस हुआ था, उनको पता चला कि उन्होंने ऐसे ही सर्वे करा और उनको पता चला कि कुछ लोग कहते हैं, उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि दुनिया किससे किससे खत्म हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं आग से, फायर से, कुछ लोग कहते हैं आइस से। फिर उनसे पूछा जाता है कि आप किसके साथ हो, वो कहते हैं कि मैं तो उनके साथ हूँ, मैं तो उनको फेवर करता हूँ जो फायर को फेवर करते हैं। मतलब जिनको मतलब उनको भी लगता है कि वो फायर से खत्म होगी दुनिया, है ना। फिर वो कहते हैं अगर दुनिया को 2 मौके मिले खत्म होने के, अगर दुनिया को खत्म होने के 2 मौके मिले तो दूसरी बारी में वो जो आइस है वो अपने आप में बहुत ताकतवर और सफिशिएंट है कि वो दूसरी बारी में दुनिया को खत्म कर सकती है। बस इतनी ही थी पोएम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। अब आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट टिप। एक्सप्लेनेशन तो जो एक्सप्लेनेशन है हमारा, एक्सप्लेनेशन तो हो चुका है हमारा खत्म, है ना। अब बारी आती है इंपॉर्टेंट टिप्स की। पहला, नाम याद रख लेना राइटर का। दूसरा है हमारा कि जैसे कि मैंने बताया था कि जो क्या बताया था, हाँ, आपसे पूछा जा सकता है कि जो फायर कौन कौन सी 2 बातें, 2 एलिमेंट कहे गए हैं पोएम में जिनसे दुनिया खत्म हो सकती है। किन किन 2 एलिमेंट के बारे में बात करा है, तो आपको लिखना है पहला फायर, दूसरा आइस। फायर एंड आइस पोएम का नाम ही है। फिर आपसे पूछा जा सकता है इधर कि जो पोइट है वो किसके साथ है, वो क्या मानता है कि दुनिया किससे खत्म होगी, तो आंसर इज फायर, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन निकलते हैं इसमें से। पेरिस ट्वाइस, ये आपसे पूछा जा सकता है अगर पृथ्वी को 2 मौके मिले तो दूसरी बारी में क्या चीज सफिशिएंट है पृथ्वी को खत्म करने के लिए, आंसर होगा आइस। बहुत आसान, है ना। अब आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फायर क्या दिखाती है, फायर क्या शो करती है, तो फायर शो करती है डिजायर और ग्रीड। डिजायर और ग्रीड मतलब कि चाह, मतलब कि अगर पैसों की चाह है किसी को, या फिर पैसों की वो है, क्या कहते हैं, मतलब कि वो पैसों के पीछे पागल है। तो जैसे होते नहीं है मूवी में दिखाते हैं कि पैसे लेके दूसरों को मार देते हैं, तो ये ग्रीड ही तो है, ये दूसरे की वही तो है, पैसों के पीछे पागल होना ही तो है, किसी चीज के पीछे पागल होना ही तो है, चाह ही तो है ये कि वो पैसों के लिए इंसान को खत्म होने के लिए राजी हो जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है आइस, आइस किसको रिप्रेजेंट करती है, आइस करती है हेटरेड। हेटरेड मतलब कि मानो जैसे क्राइम अलर्ट आता है, सीआईडी आता है ना, सीआईडी एसीपी प्रत्युमल होता है शायद उसमें, है ना, ये आते हैं तो उसमें होता है कि किसी को किसी से नफरत है तो वो मार देते हैं, है ना। तो ये नफरत ही तो है कि वो एक दूसरे को मारने पर हावी हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, बस। तो आइस हेटरेड दिखाती है। हेटरेड मतलब नफरत, ठीक है। एक बार मैं लिख देता हूँ, देखो फायर दिखाती है डिजायर, डिजायर, आप या तो डिजायर लिख दो या फिर आप लिख सकते हो ग्रीड, है ना, ग्रीड, है ना, डिजायर या फिर ग्रीड। और अगर आपको आइस के लिखना है तो आइस का एक याद रख लो, आइस का एक याद रख लो, हेटर्ड, है ना, हेटर्ड, हेटर्ड मतलब नफरत। बस इतना आसान था, इतना आसान था। अब इसके क्वेश्चन आंसर कुछ होंगे या फिर कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें होंगी, इससे रिलेटेड कुछ रिवीजन करनी होगी, अगली वीडियो में वो भी होगी। ओके, जब तक के लिए पहले मेरी बात सुनो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस टाइम हमारा चैनल डाउनफॉल में है, पता ही नहीं क्यों डाउनफॉल में जाता जा रहा है, इतना अच्छा पढ़ाते हैं फिर भी डाउनफॉल में। कोई बात नहीं, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको थोड़ा समझ आया हो, आपको सपोर्ट, तो आपको ना थोड़ा बहुत भी समझ आया हो और थोड़ी इंटरेस्टिंग और वो लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो वीडियो, तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्त को शेयर कर देना जिसको ये पोएम जैसी चीजें समझ में नहीं आती, जिसको ये पोएम समझ में नहीं है ना। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। सो थैंक यू आप सभी का हमारे साथ यहाँ तक आने के लिए, वीडियो पूरी देखने के लिए। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप जितनी भी वीडियो देखा करो ना, पूरी देखा करो, ठीक है, पूरी देखा करो वीडियो, आपको पूरा समझ में आएगा। एक बार समझ में आया तो दूसरी बार देखो वीडियो को, ना समझ में आए
आप ना कमेंट कर दो, उस वीडियो पर कमेंट कर दो कि हमको समझ नहीं आया, या फिर आप ये कर दो अगेन, हम उसको चीज को दोबारा से समझाएंगे, उसी चीज को दोबारा से समझाएंगे। मैं खुद कमेंट चेक करता हूँ, मैं और प्रीत हम दोनों खुद कमेंट चेक करते हैं सारे, और जो रिप्लाई आते हैं ना आपके कमेंट पे, हम ही करते हैं। हम किसी दूसरे को काम नहीं देते कि कमेंट करो रिप्लाई करो, हम खुद करते हैं कमेंट। और ना ये कोई ऑटोमेशन है, हम ऑटोमेटिक तरीके से किसी के भी वो कमेंट रिप्लाई नहीं करते, हम खुद बैठकर एक दिन कमेंट करते हैं, ओके, उनके कमेंट पर रिप्लाई करते हैं। तो अगर आपको ऐसा थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी वो वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ना समझ आया तो अगेन जरूर लिख देना, फिर से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर से पढ़ा देंगे, ओके। तो थैंक यू।